हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल है 2023 और मैं थाईलैंड में इधर एक होटल रूम में बैठा हूँ, जैन का लिविंग रूम में। आई थिंक इस रूम में मैंने शायद पहले कोई वीडियो बनाई है या पता नहीं बनाई, आई डोंट रिमेंबर एट ऑल। ये मेरा वीलॉग है और इसमें मैं अपनी जो हट बीती है वो अभी तो रिकॉर्ड करके सेव कर रहा हूँ। आई डोंट नो आई एम गोइंग टू पोस्ट इट और नॉट, बट लेट्स सी कि मैं इसे पोस्ट करूँगा या नहीं। अगर पोस्ट हुई तो यू विल डेफिनेटली नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, एंड अगर नहीं पोस्ट करूँगा तो किसे ही ख़त्म। ठीक है। आज जुमा है और यहाँ पे 11 बज रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि 2 घंटे बाद जुमा नमाज़ होगी, थी यहाँ पास एक मस्जिद है, वहाँ जाके जुमा पढ़ लूँगा। पैसे मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं और मुझे कोई 4-5 दिन से फ़ीवर है, शदीद फ़ीवर है, उसको अच्छी खासी ठंड लगती है। 3 दिन पहले मैंने एक मोरफीन का पता लिया था, वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आई एम टेकिंग इट डेली बट इट्स नॉट वर्किंग। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे ठंड लगती है, फीवर है, फ्लू है और लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे गो फॉर कोविड टेस्ट, बट आई कैन अफोर्ड इट राइट नाउ। सो मैं अभी वहाँ नहीं जा सकता, वापसी की मैंने टिकट करवानी है, तो उसके लिए मुझे फंड्स नहीं आ रहे। मेरे 2-3 दोस्त थे जिनसे मैंने कुछ पैसे लेने थे और ये पैसे मतलब वो हैं जिनका मैंने कभी हिसाब नहीं किया और लाइक एक 2 साल पुराने हिसाब से ज़्यादा पैसे नहीं हैं, $500,000 ही हैं, लाइक 3-4 लाख या 2 लाख इस तरह से हैं। मैं उन्हें कंटिन्यूसली पिछले 2 हफ्ते से रीच आउट कर रहा हूँ कि प्लीज़ गिव मी मनी। मेरे पास फंड्स नहीं है, खाना खाने के पैसे नहीं हैं, होटल में पे करने के पैसे नहीं हैं, होटल के मैं डेली बेसिस पे या 2-2 दिन का करके पे कर रहा हूँ, वो भी किसी से मांग के। और अवल तो वो फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करते, और अगर रिस्पॉन्ड करें भी तो दे आर लाइक हमारे पास नहीं है। और अच्छा, मेरे एक दोस्त है, उसके पास उसने कहा मेरे पास फंड्स नहीं है, तो मैंने उसे सलूशन निकाल के दिया कि तुम्हारी वो चीज़ें यूज़लेस पड़ी हुई हैं, यू कैन सेल दैम विच यू आर गोइंग टू सेल दैम 10-15 दिनों में, क्योंकि हमने एक घर खाली करना था, हम इकट्ठे रह रहे थे, तो उसका सामान सेल करना था। तो मैंने उसे कहा कि तुम वो सामान बेच दो, वहाँ पे 8-10 लाख स्टॉक हुआ पड़ा है, एसी है, LCDs है, फर्नीचर है, डिस्पेंसर है और वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, काफ़ी कुछ पड़ा है जो 8-10 लाख का हो जाता है। मैंने कहा वो बेच दो और पैसे आ जाएंगे, खुद भी यूज़ करो, मुझे भी दो। तो ही इज़ लाइक पहले तो उसने 5-7 दिन रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड उसके बाद उसने कहा कि मैं कुछ करता हूँ, किसी को कहता हूँ, एंड हिज रिएक्शन वाज लाइक निशान साहब आपको लगता है कि सिर्फ आपके हालात ख़राब हैं, यहाँ पे हर बंदे के हालात ख़राब हैं। एंड आई सेड मैं इस बहस में पढ़ ही नहीं रहा कि किसी के हालात ठीक है, ख़राब है, क्या है। मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे ज़रूरत है, मैंने पिछले 2 साल में 1 साल में कभी तुमसे कोई पैसे नहीं मांगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं तुम्हें इतना फोर्स कर रहा हूँ तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ अर्जेंसी। तो तुमने कहा मेरे पास नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है ना। और यहाँ पे सिर्फ फ्री की ये कॉफ़ी है जो मैं वोडका शॉट्स में डाल के पीता हूँ, बाकी लोग कप में पीते हैं, बिकॉज मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी पे चलूँ मैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें सलूशन दे रहा हूँ, वो उठवाओ सामान और वो दो। फिर उसने अपने किसी दोस्त को कहा कि जाके उठा लो, वो कह रहा है कि मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ, 4-5 दिन बाद आऊँगा। और खैर इस तरह की काफ़ी सारी स्टोरीज़ मज़े की मेरे सामने आ रही हैं। एंड ही सेड फ़लाँ चीज़ फ़लाँ उठा के ले गया, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ उठा के ले गया। जहाँ पे मुझे पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक बंदा भेजा था घर किसी काम से, और उसने चेक किया था हर चीज़ पड़ी हुई है, कोई चीज़ नहीं उठाई गई। सो यू हैव टू रीथिंक अबाउट योर फ्रेंड्स एंड सर्कल, कि भाई जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप खाते पीते हैं, जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं, डिड दे वर्थ इट और नॉट। क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे पास जब भी कोई इंसान आया है, चाहे वो मुसीबत में आया
है, मजबूरी में आया है या वैसे आया है, मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसकी हेल्प करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैंने अगर किसी की हेल्प ना करनी है तो मैं साफ जवाब दे देता हूँ कि नहीं आई वोंट डू इट, और अदरवाइज़ मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ कर देता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या आपके पास है? आई थिंक ये सब होना ज़रूरी था। मैं एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे शहर में बैठा हूँ जहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने 1-2 लोगों से जॉब की बात की, बट आई डोंट हैव वर्क वीज़ा। तो अभी मैंने वापस जाने का सोच रहा हूँ, तो उसका भी कोई प्लान सामने नज़र नहीं आ रहा। तो क्योंकि मेरा प्लान ये था कि अगर ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही तो मुझे वापस पाकिस्तान बाहर जाना चाहिए, वहाँ बैठ के मुझे प्रॉप ट्राई करनी चाहिए, और 2-4 महीने में आई विल बी बैक। और ऑब्वियसली ये एक सेटबैक है, मैं इसे एज अ सेटबैक ही देखता हूँ। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे, इन्वेस्टर थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने भी अजीब ही ड्रामा किया होता है। रोज़ कोई ना कोई ड्रामा, रोज़ कोई ना कोई ड्रामा। एंड आई सिट डाउन एंड थिंक कि ये वो लोग हैं जिनको मैं $1 मिलियन से ऊपर पैसे कमा के दे चुका हूँ। मतलब मुझे अपना उस सारी इन्वेस्टमेंट से, इस सारे बिज़नेस से कितना बचा होगा पिछले 2 साल में? हार्डली $50,000 और $100,000। दैट्स इट। और मेजर चंक मैंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया, इनके साथ सिंसियर होके चला। मुझे इन्वेस्टर्स ना फ़ोन करते थे कि मेरे वाइफ के साथ ये मसला हो गया, मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है, मेरे फादर के साथ, मदर के साथ ये इशू हो गया है। आई वाज द गाय लाइक यार कितने पैसे लगेंगे, उठा के दे दो, कोई मसला नहीं है। और मैंने दिए हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल, आई एम नॉट शोइंग इट ऑफ। द थिंग इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, इफ़ इट्स गेट पब्लिक समडे, तो आपको शायद लगे कि ये सिंपैथी गेन कर रहा है या कुछ फेंक रहा है या इस तरह से। नो, आई एम रिकॉर्डिंग इट इन रियल टाइम, जब मैं ये सारे इमोशंस फील कर रहा हूँ। मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात करूँ, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एक तो मेरे अंदर जो कुछ है वो निकले, और अगर कभी मैं इसको पब्लिक करूँ तो इससे किसी न किसी का फ़ायदा हो। फ़ायदा कैसे होगा कि भाई आप जिस सर्कल में रहते हैं, जो कुछ आप करते हैं, आपको उस पर गौर करना चाहिए और रीथिंक करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आई थिंक कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल, अपनी अप्रोच टूवर्ड्स पीपल और ये सारी चीज़ें रीथिंक करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है कि आई नेवर ट्रस्टेड ऑन मनी। मेरे पास पैसे ना हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। बट आई ऑलवेज ट्रस्टेड ऑन अल्लाह कि अल्लाह पाक निकाल देगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, अल्लाह है ना, संभाल लेगा। मैंने हमेशा इस असूल के ऊपर ज़िंदगी गुजारी, और मैंने हमेशा ये बात ज़हन में रखी कि वन डे आई एम गोइंग टू डाई, तो मेरे साथ क्या लेके जाना है? कुछ भी नहीं। तो जो भी सिचुएशन आएगी उसका हल भी अल्लाह पाक भेज देंगे। माई फैमिली इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है मैं उनको चीट कर रहा हूँ या उनको कोई 2 नंबरी कर रहा हूँ या पता नहीं क्या क्या, बहुत बातें होती हैं जो मुझ तक आती हैं। मेरा एक दोस्त है, फॉर नाउ मेरे दोस्त ऑलमोस्ट फ़िल्टर आउट हुए हैं, 1-2 ही बचे हैं। पहले 5-6 थे, अब 1-2 बचे हैं, और बाकी सारे जानने वाले थे। अब तो मैंने जान पहचान भी शायद ख़त्म कर देनी है। क्यों? क्योंकि मेरा एक बंदा जो मेरे सर्कल में था, मेरे साथ काम कर रहा था, ये एक्चुअली वेंट टू FIA और उन्हें कहा कि भाईजान इसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाल के दो। अब मुझे हैरत होती है पाकिस्तान के सिस्टम पे कि विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स किस ऑफिसर ने मेरी ट्रैवल हिस्ट्री निकाल के काम बंदे को दी है, क्यों दी है? इससे मेरी लाइफ को थ्रेट नहीं हो सकता? मतलब ये और वो उस बंदे को इतनी सी सेंस नहीं है,
इस तरह के तो लोग तो हमारे सिस्टम में बैठे हैं। और इन पास्ट मेरी बैंक बैलेंस, मेरी बैंक स्टेटमेंट्स निकल के लोगों को जाती रही हैं। इस तरह के लोग बैठे हैं आपके बैंकों में, इस तरह के लोग बैठे हैं आपके इदारों में, क्यों निकाल के देते हैं? मेरी लाइफ को थ्रेट्स आए हैं। इवन लोगों ने मुझे फ़ोन मैसेजेस करके कहा कि तुम यहाँ पे हो और हम तुम्हें यहाँ से उठवा लेंगे। मैंने कहा उठवा लो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द रीज़न आई एम सिटिंग आउट ऑफ कंट्री, ये लोग नहीं हैं जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, वो लोग हैं जिनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं एंड दे नीड मनी एंड आई एम वर्किंग फॉर देम, कि उनके पैसे रिकवर हों, उनको दूं और जान छूटे, दैट्स इट। मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर केसेस करवाए हैं। इस बंदे ने मुझ पर केस करवाया, उसको मैं ऑलरेडी अच्छी खासी अमाउंट दे चुका हूँ। कोर्ट में उस केस की कोई लीगल वो नहीं है, बेस नहीं है। मैं भाई तुम्हें इतने पैसे दे चुका हूँ। तो बात करते हैं यार, लेकिन क्या है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में लोगों को एक्चुअली काम नहीं है। दो मसले हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लोग एक तो हलाल सूद खाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है, उन्हें खाना सूद ही है, बस उसे हलाल करके दे दो कि इतने पैसे दोगे और ये हलाल का उस पर ठप्पा लगाओ, वो कहेंगे हाँ ठीक है ना, ठीक है। और अगर उसे कहो कि ये सूद है, वो नहीं ये तो हमने नहीं लेना। लेकिन ये इस तरह से देखें ना, इतने तो बनते हैं ना। मेरा दिल करता है कि यार तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो तुम लोग, मतलब क्या हो तुम लोग। और दूसरा मसला ये कि ये लोग खुद नहीं कमाते। अगर तुम में इतना वो होता कि तुम खुद कमा सकते तो तुम मेरे साथ आके काम करते, मुझे आके कहते कि भाई हमारे लिए काम करो। अब ये खुद कमाते नहीं है, इनके पैसे आना बंद हो गए। 2 साल इन्होंने अयाशियों में ज़िंदगी गुजारी है, हर महीने 2-2, 5-5, 10-10 लाख मिल जाता था, उड़ा देते थे। कोई सेविंग नहीं की, कहीं कोई बिज़नेस नहीं स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं आया इनके पास। अब पैसे आना बंद हो गए, जेब तंग हो गई है, खर्चे पूरे नहीं होते, तो क्या करें, ज़ीशान साहब की लेना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दे रहा। व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद यू गाइस? तुम लोगों के अगर घर के मसले हैं तो मैंने तो नहीं बनाए, तुम लोगों ने अपने फ्यूचर का नहीं सोचा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो 80% से ज़्यादा लोगों को 100% से ज़्यादा 200% तक जो है पे आउट्स दे चुका हूँ। देयर आर जस्ट 15 to 20% पीपल जिनके अकाउंट्स में कुछ इश्यूज़ हैं जो पे आउट नहीं हुए, ठीक है, और 15 to 20% हार्डली। और बाकी के लोग मुझे इस तरह से मेरे सर पे चढ़ के बैठ रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हारा सारी ज़िंदगी के लिए ठेका उठाया हुआ था, व्हाट द फक इज़ रॉन्ग विद यू। तो खैर बात कहीं और से शुरू हुई थी और अब पता नहीं कहाँ जा रही है। द थिंग इज़ इट्स सो हार्ड मैन, इट्स सो हार्ड। बट जब मैं एलन मस्क को सुनता था कि भाई इट वाज हार्ड, और मैंने माइनिंग का काम किया, ये किया वो किया, जब मैंने रॉक को सुना कि मेरे पास $7 थे और आई वाज ब्रोक एंड दिस एंड दैट, और जब दूसरे स्टीव को सुना मैंने और दूसरे लोगों को सुना कि भाई मेरे पास कुछ नहीं था, आई वाज हेल ब्रोक, तब उस चीज़ को महसूस करना वाज डिफरेंट। आज इस सिचुएशन में बैठ के फील करना इज़ टोटली डिफरेंट। I understand you guys now better कि भाई आपके ऊपर सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं, आपके ऊपर जो है मेरा एक्चुअली गला दर्द कर रहा है क्योंकि फीवर और इसकी फ्लू की वजह से ना बहुत ज़्यादा वो पेन होती है। तो मैं शायद 10-15 मिनट से बोले जा रहा हूँ। तो इसको वाइंड अप करते हैं। आई थिंक काफ़ी बड़ा से निकाल लिया। तो मैं कह रहा था कि इन लोगों को मैं अब अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये लोग क्या कहते थे। आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, आपको कोई हेल्प आउट नहीं करेगा, आपके पास खाना खाने के पैसे नहीं होंगे, आपके पास रहने को जगह नहीं होगी, आप बीमार हो जाएंगे, आपका इलाज करवाने वाला कोई नहीं होगा, आपको कोई वे आउट नज़र नहीं आएगा। और इस पे सोने पे सुहागा ये है कि अगर आपने किसी के पैसे देने हो तो वो आपका जीना हराम कर देंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, नेवर गिव अप, ठीक है।
टाइम की अच्छी बात ये है कि जहाँ अच्छा टाइम नहीं रहता वहाँ पे बुरा टाइम भी नहीं रहता। पिछले 3-4 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं, अब जो टाइम आया है ये बहुत बुरा है। मतलब इससे बियर करना इज़ रियली रियली टफ, बट वी आर गोइंग थ्रू इट, वी विल गो थ्रू इट एंड वी विल मेक इट टू द अदर साइड। ये टाइम बदल जाएगा, आई बिलीव इन अल्लाह, ये वक्त बदल जाएगा। एंड इफ़ यू आर सफरिंग with same kind of misery, if you are suffering with illness, if you are suffering with debts, if you are suffering with emotional damage, किसी भी चीज़ से आप लोग सफ़र कर रहे हैं, you have to keep patience, time will change, it doesn't matter 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 12 साल लगते हैं, it doesn't matter, टाइम बदल जाएगा। so you have to wait for it, you have to show patience। ठीक है, पेशेंस जो है दैट इज़ द की। जब आपके दरवाजे बंद होना शुरू होते हैं तो वो एक एक करके बंद होते हैं और आपको फील नहीं होता कि आपके दरवाजे बंद हो रहे हैं। ठीक है, एक बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, तीसरा बंद हुआ, फील बंद होते गए, आपको फील नहीं होगा। क्यों? आप अपने सुरूर में हैं, आप अपनी मस्ती में हैं। ठीक है, लेकिन जब आखिरी दरवाजे आके बंद होंगे ना, आखिरी 4, 5, 6 जिनको आप बहुत ज़्यादा करीब समझते हैं या जो आप समझते हैं कि कभी बंद हो ही नहीं सकते, जब वो बंद होंगे ना तो अल्लाह पाक वो बंद करेगा और आपको दिखाएगा कि देखो सिर्फ मैं अल्लाह ही हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ और इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हारे साथ है। There is no one who is going to support you, there is no one who is going to give you a favor, I am the only one who is going to support you, who is going to फेवर यू। ठीक है, तो वो अल्लाह पाक ही होता है, वो सारे दरवाजे बंद इसलिए करता है कि आपको दिखा सके। ठीक है, फिर उसके बाद यू गो इन टू डार्कनेस। पिछले 1 महीने से जो मैं फेस कर रहा हूँ दैट इज़ डार्कनेस फेज। यू गो इन टू डार्कनेस फेज। ठीक है, उस डार्कनेस फेज में आपका टेस्ट होता है कि आपका खुदा पे यकीन है या नहीं है। आप डगमगा तो नहीं रहे, भटक तो नहीं रहे, भाग तो नहीं रहे। ठीक है, आपका यकीन रहे खुदा पे तब भी आप उससे निकल जाओगे। आप डगमगा जाओ, भटक जाओ, आप सुसाइड ना करो तो आप उससे निकल जाओगे। ठीक है, बिकॉज गॉड इज़ जस्ट टेस्टिंग यू। इट डजेंट मैटर कि आप तौबा करते हो नहीं करते। मतलब जो गैर मुस्लिम है वो कोई तौबा नहीं करते, कुछ नहीं करते, दे गो एंड फिक्स द प्रॉब्लम। तो वो कैसे निकल जाते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक ने सबको ही निकालना है। एक टेस्ट है, लिया, टेस्ट के मार्क्स लिखे अल्लाह ने अपने पास, ओके मैंने तुम्हें इस सिचुएशन में डाला था, तुमने ये किया, तुम्हारा रिजल्ट किया, ओके आई एम सेविंग इट, नाउ यू आर आउट ऑफ दिस टेस्ट, दैट्स इट। ये टेस्ट का, दुनिया में टेस्ट का मैकेनिज़्म यही है अल्लाह का। It has nothing to do with your religion, it has nothing to do with your beliefs or anything। ये प्योरली एक सिस्टम है जो कि जिस तरह से चलता है वो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब फिर जब आप उससे निकल जाएंगे ना, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कौन आपके साथ खड़ा था, कौन नहीं खड़ा हुआ था, हालात कैसे थे, क्या था। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, बिलीव इन गॉड, कीप योर पेशेंस, time will change, time will change, this is I'm telling this to myself, I'm telling this to you, ये बदल जाएगा, don't worry। ठीक है, इस साल में बैठ के भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इसको यहाँ पे एंड अप करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मेरी बैक में पेन स्टार्ट हो गई है। एंड आई वांट टू टेल यू कि दिस होल कन्वर्सेशन वाज माई इमोशंस that I want to record it, and this is not scripted, this is nothing। मेरी बस हो गई थी तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं है मैं जिससे बात करूँ। सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट। टेक केयर योरसेल्फ, हम इससे जल्दी निकल जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।